पूरी दुनिया में केवल एक ही है, मेरा देव अधिदेव महादेव। भगवान विष्णु जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, राम जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, देवी जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, दत्त भगवान की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, 33 कोटि देवताओं की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। और महादेव का शिवलिंग यदि खंडित भी हो जाता है तो वह खंडेश्वर महादेव कहलाता है। शिव जी का शिवलिंग भी अगर खंडित हो जाए तो वो खंडित नहीं माना जाता, 1000 टुकड़े हो जाएं तो खंडित नहीं माना जाता, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंडेश्वर हो जाता है, सहस्त्रेश्वर हो जाता है, लक्षेश्वर हो जाता है, वो साधारण नहीं रहता है। लक्षेश्वर अखंड है, वो खंडित ही नहीं हुआ। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आक्रमण अगर द्रोहियों ने करे हैं तो काशी पर करे हैं। अगर विधर्मियों ने सबसे ज्यादा आक्रमण करे तो काशी विश्वनाथ पर करे। सब कुछ तोड़ लिया उन्होंने, पर काशी आज भी अजर और अमर जैसी खड़ी की खड़ी है। अजर अमर है। गली गली के मकान तोड़कर देख लो, हर मकान के नीचे से शिवलिंग निकलेगा, हर होटले के नीचे से शिवलिंग निकलेगा, हर भूमि के नीचे से शिवलिंग निकलेगा। विद्रोहियों ने पूरी तरह से शिवलिंगों को खंडित कर कर देख लिया, पर उनको क्या मालूम था ये विश्वनाथ है जो दुनिया का भरण पोषण करने वाला है, ये कभी खंडित नहीं होता, ये तो अखंड है और अखंड ही रहेगा। ये अखंड है और अखंड ही रहेगा। ये कोई साधारण नहीं है, इसको समझना साधारण नहीं है। एक नैना नाम की एक शिव भक्त महाराष्ट्र की अकोला के पास में रहती, नैना नाम था। महाराज हम चतुर्वेदी जी उसका पत्र अगर हमारे पास में होगा तो हम उस पत्र को सोशल मीडिया पर जरूर डालेंगे, हम श्योर जाकर ढूंढवाएंगे उस पत्र को। अगर पत्र नैना नाम की एक लड़की अकोला के पास की, हॉस्पिटल में जॉब करती है। हॉस्पिटल में भी ऐसी जगह जॉब करती है जहां पर स्त्री प्रसव होता है, बच्चा जन्म लेता है, तो पूरी की पूरी वो बच्चे को जन्म देने में उसका पूरा शरीर जो है वो प्रसव के कारण बस रक्त में आदिक में हो जाता है और वो पूर्ण तरह से गंदी हो जाती। वो कहती कि मैं पूरा मेरा शरीर गंदा हो जाता। अब बच्चा जन्म लिया, अब ये तो माएँ जानती हैं, माँओं को मालूम है कि प्रसव के समय पर बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना कितना वहाँ रक्त आदि गंदा हो जाता है। नहीं ना, गुरुजी बहुत दुखी रहती। मेरे दुख का निवारण क्या है? हमने कहा 1 लोटा जल सारी समस्या का। हमारे पास तो कोई दूसरा निवारण तो है ही नहीं। पानी चढ़ाओ, दुख मिटाओ, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। इसके सिवाय तो हमारे पास कुछ दूसरी चीजें है। दुनिया के लोगों के पास में बहुत सारी चीजें हैं, कोई भभूति दे देगा, कोई बेल दे देगा, कोई नारियल दे देगा, कोई कुछ दे देगा। हमारे पास तो ये भी नहीं है। हमने कहा नहीं ना, तुम एक काम करा करो, रोज शिव जी को जल चढ़ाया करो। गुरुजी हॉस्पिटल में जाने की जल्दी रहती है,
जल चढ़ाऊं कैसे? हॉस्पिटल से आती हूं तो गंदी हो जाती हूं, जल चढ़ाऊं कैसे? हमने कहा घर से चला करो तो बोतल में जल भर लिया करो, जाते आते जब तुम्हारा मन पड़ जाए, जब शिव कृपा कर दे तब जल चढ़ाओ। हॉस्पिटल से आती होगी तो स्नान कर कर आती होगी, हाँ। कपड़े बदल कर आती होगी, हाँ। तो फिर जाने में क्या दिक्कत है? पर लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल से आइए, शिव जी के मंदिर आ गई। हमने कहा दुनिया तो ताना देती रहेगी। शिव महापुराण की कथा में आता है, रात्रि को 9:15 वाला जो उपाय यूट्यूब पर डला हुआ है, जब कोई बहुत मात्रा में बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल से ही वो 9:15 वाला उपाय कर